हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। बेसिकली आज जो अपनी वीडियो रहने वाली है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अफवाहें यानी र्यूमर्स आ रहे हैं इसके लिए उसका क्या इलाज है। तीसरा मैं बताऊंगा कि अगर आप फेल हो जाओ, ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहने वाले हैं। और चौथा मैं बताने वाला हूँ उन बच्चों के लिए, कई बच्चों ने भी अपना स्टेटस चेक करा होगा तो वहाँ पे आ रहा होगा TMA सबमिशन जो है वो क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। तो इसका क्या इलाज है और इसमें मार्क्स कैसे चढ़वाएं वो, तो ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करें। तो गाइस अगर मैं बात करूँ रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट जो है अपना वो आने वाला है 15 मार्च के आसपास, ठीक है। अब आप कहोगे कि आज 15 मार्च या 14 मार्च है और अभी भी नहीं आया और आप 15 मार्च कह रहे हो। वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जो एग्ज़ाम फीस की डेट है ना उसके हिसाब से जो इन्होंने शेड्यूल बना रखा है वो बना रखा है कि 16 मार्च से लेकर जो है 31 मार्च तक बच्चा जो है फीस भर सकता है अगर वो फेल है तो यहाँ पर क्या है कि देखो 16 मार्च को जब आप फीस भरोगे तभी तो भरोगे ना जब आपको पता होगा कि आपका रिजल्ट क्या है। अगर फेल हो तो ही फीस भरोगे, पास हो तो भरना ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे तो वहाँ पर बताया जाएगा आपको कि 15 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ र्यूमर्स की तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा या मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च में आएगा। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो देखो भाई अपना जो लास्ट पेपर हुआ था वो कब हुआ था, 15 फ़रवरी को। और अगर आप ध्यान से जो आपकी डेट शीट आई थी उसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस होगा वो 45 डेज़ के बाद आफ्टर लास्ट एग्ज़ाम। तो अगर मैं 45 डेज़ इसमें ऐड करता हूँ तो वो बनता है हमारा 31 मार्च के आसपास। तो इसीलिए अगर हम देखें तो जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो वहाँ पर आपको बोलेगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जो है उसमें आएगा आपका पेपर का रिजल्ट, क्या नाम है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या करा हुआ है, 45 डेज़ को ऐड करा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं लॉजिक के हिसाब से जाऊं या पिछले कुछ सालों का अगर उठा के देखते हैं पैटर्न के रिजल्ट कितने दिन में आता है, तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तो जेन्युइन लगती है। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम फीस के डेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगता है कि 15, 16, 17 मार्च के आसपास ही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यार कई बच्चे इस टेंशन में है कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो भाई देखो आप जगह जगह जाओगे, जगह जगह वेबसाइट्स पे अपनी डिटेल डालोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी 100% एक्यूरेट मिलेगी। हम ये दावा नहीं करते कि भाई हमारे तो इससे बात हो रही है या हम NIOS के जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारे साथ बैठ के बात करें, क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखो इस चीज़ को तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कोई प्राइवेट बंदा को वो कंसिडर करेंगे नहीं। बट मोस्ट ऑफ द चैनल्स के ऊपर आप देखोगे वो तो यूँ कहेंगे सूत्रों के हवाले से खबर आई है या डायरेक्टर से मेरी अभी अभी बात हुई है और NIOS के स्टाफ से बात हुई है जो बता रहे हैं मुझे कि रिजल्ट इस दिन आने वाला है उस दिन आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। वो सिर्फ फेक है। जो भी जेन्युइन चीज़ है वो यही है कि भाई रिजल्ट या तो आपका 15, 16, 17 के आसपास आने वाला है या फिर आपका आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान ना हो और शांति से थोड़ा वेट करें। मुझे पता है ये सिचुएशन ऐसी है कि आप थोड़ा अंदर में रहता है डर कि यार क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि आगे का एडमिशन से और सबसे बड़ी बात है बोर्ड के पेपर है। तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन क्या कर सकते हैं और कोई ऑप्शन तो है नहीं वेट करने के अलावा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप फेल हो जाओ, बाय द वे विश करता हूँ कि सारे बच्चे पास हो जाएं, पर लॉजिकली आपको ही पता है वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर बच्चा पास हो जाए आज तक कभी इतिहास में हुआ नहीं। CBSE में तो होता नहीं, NIOS में तो खैर क्या ही होगा, ठीक है। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ फेल की, कि अगर आप फेल हो जाओ तो आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं, तो भाई देखो 2 ऑप्शन रहते हैं अपने पास। एक तो होता है ऑन डिमांड जिसे ODE कहते हैं शॉर्ट में, और एक होता है पब्लिक एग्जामिनेशन जो अभी आपने दिया था जनवरी में, ठीक है। तो भाई देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो डेट ओपन हो रखी है वो 16 मार्च से लेकर 28 मई तक है। अब आपको क्या करना है, देखो आप वेट मत करना कि 28 मई तक है तो मैं 28 मई को ही जाके भरूं। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी भरना, क्योंकि इसके अंदर होते हैं लिमिटेड सीट, ठीक है। लिमिटेड सीट होता है तो फटाफट जैसे रिजल्ट आता है, अब जिनको रिजल्ट फटाफट चाहिए, जो चाहते हैं कि भाई हम 6 महीने बर्बाद ना करें, तो वो फटाफट अप्लाई करना चालू करते हैं। तो इसमें जो सीटें होती है वो 300 से 400 सीट होती है,
ठीक है, किसी किसी में 100 भी सीट होती है, किसी में 50 भी होती है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। इसमें फीस कितनी लगती है, तो भाई देखो नॉर्मल सब्जेक्ट में जो फीस लगती है वो लगती है 500 रुपये, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल की बात करूं तो उसमें लगती है 700 रुपये, प्लस में फॉर्म चार्ज लगता है 50-50 रुपये। तो आप कह सकते हो 550 में ये पेपर हो जाएगा, 750 रुपये में आपका ये वाला पेपर हो जाएगा। पर इसमें फ़ायदा क्या रहने वाला है, फ़ायदा ये रहने वाला है कि आपको अगले 4-5 महीने का वेट नहीं करना, ठीक है, और आपके पेपर हाथों हाथ हो जाएंगे। अब ये वाला क्या है, इसका जो ऑप्शन है आपके पास वो अभी के हिसाब से बताऊं तो 16 मार्च से लेकर जो है आप जो 16 मार्च से 31 मार्च तक की जो डेट है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप फीस भरते हो तो लेट फीस नहीं लगेगी और नॉर्मली 250 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा और प्रैक्टिकल तो 370। और इसका पेपर जो होगा वो होगा जून में, ठीक है। तो अगर आप जून में पेपर देना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसके थ्रू जाओ। और आप चाहते हो कि जून तक का कौन वेट करे यार, मतलब तैयारी पूरी है, बस थोड़ी सी गलती हो गई तो इस वजह से फेल हुए हैं, तो आप इसमें जा सकते हो। 150 की बात है, टाइम बचेगा, टाइम इंपॉर्टेंट है। इसमें पास हो जाओगे फटाफट, आपको जो एडमिशन नए सेशन के लिए खुलेगा वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, जून में अब पेपर होगा तो जून जुलाई तक पेपर जाएगा और रिजल्ट आते आते सितंबर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप रेगुलर करना चाहते हो एडमिशन तो आपका रेगुलर नहीं हो पाएगा और फिर आपको दोबारा आगे ओपन में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। जबकि इस वाले ऑप्शन के थ्रू हो सकता है कि अगर आपने जो है मार्क्स अटेंड कर लिए, जो भी रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर के लिए, ठीक है, तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर मान लो मार्च या अप्रैल में आप पेपर देते हो तो 45 डेज जोड़ लो, उसके हिसाब से जून तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि भाई देखो सबके साथ पेपर देना है, फीस थोड़ी कम लग रही है, पर फिर 4-5 महीने वेट करना पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हो। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं बताऊंगा भी, देखो कुछ बच्चे अभी स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो उनके स्टेटस जो है वो इस तरीके से शो कर रहा होगा, TMA पेंडिंग 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 पेंडिंग, ठीक है। तो इसका क्या इलाज है, 2 इलाज है इसका। जेन्युइन क्या है वो बताऊंगा, ठीक है, कम पैसे में बेटर क्या हो सकता है। अब मैं बात करूँ TMA पेंडिंग की, तो भाई देखो ये क्यों आ रहा है, इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला है कि आपने अभी तक असाइनमेंट ही सबमिट नहीं करे होंगे, TMA जो है आपने सबमिट ही नहीं करे, या तो फिर आपने सबमिट कर रखे होंगे। तो देखो भाई, जिन्होंने सबमिट कर रखे हैं वो कृपया करके अपने स्टडी सेंटर पे जाएं और पता करें कि अभी तक ऐसा क्यों शो कर रहा है। और जिन्होंने नहीं सबमिट कर रखे उनका क्या ऑप्शन है, उनके पास 2 ऑप्शन है अब, ठीक है। एक तो ये है कि लीगल वे में, यानी कि 1500 रुपये पर सब्जेक्ट जो लेट फीस है वो भरो आप, ठीक है, जो कि मैं मान के चलता हूँ कम से कम 5 सब्जेक्ट होंगे, तो यानी 7500 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। और वो स्लिप लेकर, ठीक है, वो स्लिप लेकर जब आप अपने रीजनल सेंटर पे जाओगे, RC पे जाओगे और अपनी फाइल लेके जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। पर इसमें देखा गया है कि कई बार वो नंबर ही नहीं चढ़ाते, वो अगले पेपर का वेट करते हैं और उसके बाद मतलब बहुत लेट नंबर चढ़ता है इसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, एक तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, ऊपर से रिस्क है थोड़ा, तो इसलिए इसको इग्नोर करने में फ़ायदा है। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो 20 नंबर नहीं आएंगे तो कई बार आप फेल हो जाओगे, ये चांसेस है। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, तो भाई देखो सिंपल सा ऑप्शन है कि आप अपने स्टडी सेंटर पे जाओ, ठीक है, स्टडी सेंटर पे जाओ, अपने जो टीचर है आपका NUS का उससे बात करोगे भाई, वो छूटते बोलेगा भाई 4000 रुपये दो या 3000 रुपये दो, 5000 रुपये दो, ठीक है। उसके बाद भाई देखो अपना बहाना बनाना कुछ भी कि सर मुझे पता नहीं था, ये वो गरीब हूँ, फलना ढिमकाना कुछ भी, तो जब उसको गिराओगे तो वो 500 से लेकर 1500 के बीच में किसी भी अमाउंट के ऊपर वो इजीली मान जाएगा। जब अगर वो 500 से 1500 के बीच में मान गया तो उसको पेमेंट कर दो। अब यहाँ पर क्या है, देखो 1500 रुपये लगेंगे आपके मात्र, और फाइल भी आपको नहीं देनी, और उसके बदले आपको नंबर भी क्या मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। जबकि यहाँ पर उससे 5 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि नंबर टाइम पे आपको मिले। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा इलीगल वे है, बट इन टर्म्स ऑफ मनी और टाइम दोनों तरीके से ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि मेरे कई जान पहचान वालों ने ये काम करा था और उनके नंबर नहीं चढ़े और उनके पेमेंट भी लग गई, ठीक है। और जैसे दिल्ली तो है, चलो दिल्ली में तो पास में RC और बार बार आने जाने में कोई बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन अदर स्टेट्स की बात करूँ जैसे बिहार की, तो बिहार में पटना में, अब भाई बिहार इतना बड़ा राज्य है और उसे पटना जाने के लिए कितना ट्रैवलिंग कॉस्ट ही आ जाएगा, 1000 से 2000 रुपये। तो बार बार तो पॉसिबल नहीं है ना जाके कि मेरे नंबर क्यों नहीं चढ़े। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने स्टडी सेंटर लेवल पे इस चीज़ को मैनेज करो, ना कि अपने RC लेवल पे। समझ में आया? थैंक यू। बाकी हमारी वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।